हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स की 10 मिनट सीरीज में, जहां आपका भाई आपको हर चैप्टर 10 से 12 मिनट में रियल लाइफ एग्जांपल के साथ रटवा देगा। चलिए बेटा शुरू करते हैं और कंप्लीट करते हैं अपने चैप्टर को, जो है कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू। तो रिवेन्यू होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना है। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं तो रिवेन्यू मतलब होता है सेल। जो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। बाय सेलिंग अ कमोडिटी वट एवर मनी अ फर्म रिसीव, एक चीज को बेचने पर, एक कमोडिटी को बेचने पर फर्म को जो भी पैसा रिसीव होता है वो होती है हमारी रिवेन्यू। जैसे ये स्टाइलस है, इस स्टाइलस को मैंने बेचा तो मुझे जो है मिले 3000 रुपए। मैं 3000 रुपए में स्टाइलस को बेचता हूं तो मुझे 3000 रुपए रिसीव होते हैं स्टाइलस से। ठीक है, तो ये है मेरा रिवेन्यू। क्या बेटा, ये मेरा रिवेन्यू। ठीक है, कोई परेशानी? ये अलग होता है किससे बेटा? प्रॉफिट से। प्रॉफिट और रिवेन्यू में डिफरेंस होता है, ध्यान समझना। ये प्रॉफिट क्या होता है? मुझे स्टाइलस बेचने पे 3000 रुपए मिले, इस स्टाइलस को बनाने में मुझे 2000 रुपए की कॉस्टिंग आई, तो कितने रुपए बचे मेरे पास? 1000 रुपए। ये मेरा प्रॉफिट है। ठीक है बेटा, कि प्रॉफिट क्या होता है? रिवेन्यू माइनस कॉस्ट। समझ में आया कंसेप्ट? प्रॉफिट और रिवेन्यू में डिफरेंस समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, शाबाश, इजी। अगर और सिंपल वर्ड में बोलूं मैं तो ये सेल रिसीप्ट होती है, किसी भी प्रोडक्ट को बेचने से जो आपको मिलती है। वही बात है, इजी। चलिए अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? अगर मैंने 10 स्टाइलस बेचे तो 10 स्टाइलस को बेचने पर मुझे कितने रुपए मिले? 30,000 रुपए, है ना। एक 3000 का है, 10 बेचे कितने के? 30,000 के, तो ये हो गया मेरा टोटल रेवेन्यू। इजी। सम टोटल ऑफ रेवेन्यू रिसीव्ड बाय सेलिंग अ गिवन आउटपुट। इजी। तो जो भी प्राइस है आपकी कॉमोडिटी का, और आपने जितनी बेची है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका टोटल रेवेन्यू। आगे बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है कि टीआर में कितना चेंज आया है जब आपने एक और कॉमोडिटी की जो यूनिट है वो बेची है। पहले आपने 10 बेचे तो 30,000 रुपए आपको रेवेन्यू मिला, जब आपने 11 बेचे तो आपको 33,000 रुपए, 33,000 का रेवेन्यू मिला। तो एक और यूनिट एक्स्ट्रा बेचने पर 3,000 रुपए और आपको रेवेन्यू हुआ, उसको बोलते हैं क्या? मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूला क्या होता है? टी आर एन माइनस टी आर एन माइनस 1, या फिर चेंज इन टी आर डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। इजी है। चलिए आगे बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट। 10 को बेचने पर कितने हुए थे? 30,000 रुपए। तो एक को बेचने पर कितने हुए? 3,000 रुपए। आपने क्या किया? थर्ड थान को किससे डिवाइड कर दिया? 10 से। तो क्या आ गया आपके पास? एवरेज रेवेन्यू। तो टी आर डिवाइड बाय क्यू किसका फॉर्मूला होता है? एवरेज रेवेन्यू का। इजी है बेटा। चलिए, जब प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कहां कांस्टेंट होती है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। ठीक है, जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो आपका टीआर जो है वो कैसा बनेगा? कांस्टेंट बनेगा, जो कि इंक्रीज करेगा आउटपुट के साथ कांस्टेंट रेट से। आउटपुट बढ़ रहा है, टीआर भी बढ़ रहा है। ठीक है, कांस्टेंट रेट से। और आपका जो एमआर और एआर होगा वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे? प्राइस के बराबर होंगे। क्लियर? क्या देखा बेटा हमने? जब प्राइस हमारा कांस्टेंट है तो उस पॉइंट पर एमआर और एआर दोनों बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? प्राइस के बराबर होते हैं। और जो टीआर जो है इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेशियो से। ठीक है ना, आउटपुट जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। तो क्या रिलेशनशिप हुई टीआर और एमआर के बीच में? जब प्राइस कांस्टेंट है, जब टीआर इंक्रीज करता है कांस्टेंट रेट से, तो एमआर क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है। ये कहां पे होता है? केवल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ध्यान रखना। ठीक है, अब जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में टीआर और एमआर में क्या रिलेशन होगा? ध्यान समझना बेटा। तो टीआर बढ़ रहा है, किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। तो एमआर जो है वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। मतलब टीआर बढ़ तो रहा है पर किस रेट से बढ़ रहा है? डिक्रीजिंग रेट से, घटती हुई दर से बढ़ रहा है। तो जो आपका एमआर है वो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे टीआर मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे एमआर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जैसे ही टीआर ने डिक्रीज करना शुरू किया वैसे ही हमारा एमआर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गई टीआर और एमआर की रिलेशनशिप। इजी है। चलिए अब बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एमआर। ए और एमआर में क्या रिलेशन है? मैं आपको बताया था, एमआर क्या होता है? हमारा चालाक होता है, हमेशा आगे रहेगा। किससे? ए आर से। तो जब भी ए आर डिक्रीज करेगा तो एमआर जो है वो ए आर से क्या होगा? कम होगा। देखो, ए आर डिक्रीज कर रहा है, एमआर उससे कम है।
MR नेगेटिव हो सकता है बट AR नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर? दूसरा रिलेशन ये है। और अगर AR कांस्टेंट है तो MR AR के बराबर होगा। बस ये रिलेशन तीनों के बीच में। इजी? समझ में आ गई बात बेटा? इतना छोटा सा चैप्टर है। आई होप सभी कंसेप्ट समझ में आ गए। सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट समझ में आ गए। ऐसी बड़े बड़े कंसेप्ट को चुटकियों में कंप्लीट करने के लिए अपने भाई के चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो, उसे बोलो कि देख, कम समय में अगर ज्यादा पढ़ना है तो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।